दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एकदम यस, ठीक ठाक। आज का जो ये वीडियो है सर, ये वीडियो जानते हैं कब का है? 2016 का। और सर इस वीडियो को क्रेडिट देना चाहिए। ये वही वीडियो है जो इस चैनल का पहला वीडियो है और इसको कम से कम 13 लाख से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। सर यही एक वीडियो है जो चैनल का ग्राउंड फ्लोर है। ऐसे समझिए जैसे किसी व्यापार का हम लोग ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं ना, बुनियाद रखते हैं, ये बुनियादी वीडियो है और इसको 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। सर ये हम जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए सर बहुत बड़ी बात है। देखिए ये प्रोडक्ट क्या है, ये बहुत ही अनोखा प्रोडक्ट है। सर इस प्रोडक्ट का नाम है बकेट वॉशिंग मशीन। ठीक, इसका फ़ायदा देखिए, आप वीडियो को देखते रहिए, मैं इसके ऊपर कुछ बोल दूं। सर बड़ा वाला वॉशिंग मशीन हर घर में है, लेकिन उसके बावजूद सर इस छोटे मशीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खासकर आजकल का जो मौसम है जाड़ा का, इसमें इकट्ठा ज़्यादा कपड़ा अगर आप धो दीजिए तो सर सुखाना आफत हो जाता है। धूप निकलता नहीं है, कपड़ा सुखाना बहुत बड़ा समस्या। और 2-4 कपड़ा आप बड़े वाले वॉशिंग मशीन में धोने जाइए तो कुल मिला के बिजली की भयानक बर्बादी, क्योंकि वो कम से कम 40-45 मिनट लेता है कपड़ा को धोने में, और ये 4 कपड़े को धोने में मात्र 5 मिनट का टाइम लेता है। कितनी बड़ी बात है, 5 मिनट में ये आपके 4 कपड़ा को धो देगा। और सर आजकल के मौसम में तो, और ख़ासकर जिस घर में छोटे बच्चे का जन्म होता है, छोटा छोटा फलिया का लाइन लग जाता है, तो वो बड़े वाले वॉशिंग मशीन में आदमी कितना धोएगा, कितना फलिया जमा करेगा। तो सर थोड़ा सा हुआ, 10-5 फलिया हुआ, लोग उसको धो लेते हैं। छोटे बच्चे के छोटे छोटे कपड़ों के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग अभी तक सही पूछिए तो दुकान स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत लोग खोजते हैं और काफ़ी लोग इसी चक्कर में इसको ले नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरे पास का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि कैश ऑन डिलीवरी ये वो, मैं पहले बोलता हूँ कि पैसा जमा कीजिए तब जाएगा, तो पता चलता है सैकड़ा में से 90 आदमी को वो समझ में नहीं आता है, और जिनको समझ में आता है वो लेते रहते हैं। इसका बदले में बहुत ऐसा प्रोडक्ट जो पैरेलल चाइना से आ चुका है सर, वो यूज़ एंड थ्रो वाला है, और इसमें मैं 1 ईयर की वारंटी देता हूँ, क्योंकि इसका मोटर जो है सो कॉपर में है, CRC कोड में मोटर बना हुआ है। और सर ये जो विदेशी आता है उसका मोटर अल्मुनियम में रहता है। कैबिनेट इतना घटिया क्वालिटी का, जो बाल्टी वाला प्लास्टिक है उसमें सब बना देता है। नतीजा क्या होता है, बेरिंग हीट होता है, और बेरिंग हीट होके कैबिनेट में अपना जगह को बड़ा कर लेता है, और ढक ढक करके अगर बेरिंग हिला तो गया, कहानी ख़त्म। हम लोग जो कैबिनेट बनाते हैं सर, कैबिनेट का सिर्फ कॉस्ट जो आता है वो 700 रुपया से ज़्यादा आता है। नाइलॉन रेजिन मिक्स करके कैबिनेट बनता है, हेवी कैबिनेट। नतीजा क्या होता है, गारंटी पीरियड तो छोड़ दीजिए, वारंटी पीरियड का कहानी ख़त्म कीजिए, इसके बाद भी चाहे वो 5 साल बाद ही क्यों ना हो, अगर कोई कंप्लेन आता है तो मुझे याद है आज भी कई पुराने कस्टमर जो 2 साल 3 साल 2016 में जो लोग लिए हैं, अगर उनका कभी कोई बेल्ट टूट गया, कुछ हो गया, वे आज भी दिल्ली सर्विस जो सेंटर है जहाँ पे इसका निर्माण होता है वहाँ भेजते हैं, अब वहाँ से उनको सर्विस मिल जाता है। कितनी बड़ी बात है। इंडिया पोस्ट से आने जाने में कितना खर्चा होता है, 200 रुपया बहुत है। इंडिया पोस्ट से पूरे भारत में 3 किलो का तो सामान ही है, इंडिया पोस्ट से 3 किलो का मानिए कि अधिक से अधिक आपको 200 रुपया से बेसी का खर्चा नहीं आता है, मतलब 200 रुपया में। और मैं जो बोलता हूँ कॉस्ट इसका, तो सिंगल पीस के लिए कस्टमर का रेट जो होता है वो मैं बोलता हूँ आज की तारीख में, अब आज का तारीख समझ लीजिएगा ठीक से, ये 29 नवंबर 2021 है, जहाँ आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
तो आज की तारीख में मैं 3000 बोलता हूँ, तो लोग बोलते हैं सर इस पर टैक्स कितना लगेगा। हम बोले सब इंक्लूडेड है, आपको 1 पैसा टैक्स नहीं देना है, क्योंकि वो टैक्स इंक्लूडेड रहता है। फिर लोग बोलते हैं सर भेजने का कितना लगेगा। हम बोले वो भी फ्री है। सर ऐसा है ना, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है। और मैं आज कल की लाइव में, चूँकि आज कितना बज रहा है घड़ी में, सर आज काफ़ी लेट हो गया, 2:35 रात का हो रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी इसको एडिट उडिट करते करते मेरा 3 बजेगा, और 3 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक मैं इसको अपलोड कर दूँगा। कल की लाइव में मैं बोला था कि देखिए, कभी भी कस्टमर को अगर किसी चीज़ की रेट बताएं आप और बाद में बोले कि टैक्स अलग से, तो कस्टमर क्या बोलेगा, सर नहीं टैक्स नहीं देंगे हम। क्योंकि कंज्यूमर को अलग से टैक्स बता दीजिए तो कंज्यूमर को लगता है कि भाई ये मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। तो सीधे रेट वो बोलना है, सब कुछ जोड़ के एक रेट बताइए, तब कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूँ, बोलता हूँ सीधा 3000, उसके बाद कस्टमर को ईफ और बट की बातें खत्म हो जाती है। और जो आदमी होलसेल में लेते हैं, कई ऐसे दुकानदार होते हैं जो 10 पीस लेते हैं, सर उनके लिए रेट जो होता है ये 2500 होता है। अब दुकानदार भाई बोलेंगे तो सर हम लोग को इनकम क्या हुआ। सर अगर ये दुकान में मिल जाए तो 3500 में बिकेगा। ऑनलाइन मंगाने में एक लोगों को लगता है, जो नहीं मुझे जानते उनको तो लगता है 2 मिनट के लिए रिस्क है, तो वे 3000 रुपया लगा के एक रिस्क में बैठे रहते हैं कि पैसा भेजने के 4 दिन के बाद माल डिस्पैच होगा, उसके 5 से 7 दिन के अंदर में माल मिलेगा। तो ये जो 10-15 दिन का टाइम पीरियड होता है, ये उनका जो रिस्क में बीतता है सर, इसके लिए उनको 500 रुपया का राहत है। क्या समझे। लेकिन अगर आपके पास ये उपलब्ध हो जाए दुकान में, तब तो वो सीधा जाएंगे 3500 रुपया देंगे, नो रिस्क, सीधा उठाए घर ले आए। कोई भी खराबी होगा सर आपको वो देंगे। तो भी एक बात जान लीजिए कि सब तरफ से खर्चा काट के भी 500 to 700 आपका प्रॉफिट कहीं नहीं इसमें गया है, अगर आप इसकी ट्रेडिंग करेंगे तो, रिटेलिंग करेंगे तो। चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपने पूरा वीडियो लगभग देख लिया होगा कि कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है, तो इसीलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा था, वो देखने की चीज़ है। और अगर इसका ओरिजिनल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसको मेरे ही चैनल पे जाके जो सबसे लास्ट में चले जाइएगा, जो पहला वीडियो होगा वो यही है। और उस समय का जो मैं बोला था वो आप उसको सुन भी सकते हैं, 2016 की बात है। देखिए मैंने बिजनेस पे अभी तक, मैं रोज़ बोलता हूँ, मैंने 18 किताबों को लिखा है। क्योंकि बहुत लोग आए दिन मेरे व्हाट्सएप पे चर्चा करते रहते हैं कि सर आपका कौन सा किताब है, क्या है। तो सर 18 किताबों को मैंने लिखा है, उसको भारत के 12 लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया है। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टोटल का डिटेल पड़ा हुआ है, आप डिटेल जाके देख सकते हैं। लेने का प्रोसेस पूरा वहाँ लिख दिया हूँ मैं, कैसे लेना है। और सर चाहे गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, किसी भी माध्यम से आप स्टेट बैंक का जो ISFC कोड दिया है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप स्टेट बैंक में जाएं, ISFC कोड डालें, अकाउंट नंबर डालें और उसकी पेमेंट को ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, देखिए पोस्टल एड्रेस एकदम कंप्लीट होना चाहिए, दाएं बाएं लैंडमार्क जो भी है वो सब डाल दीजिए, पिन कोड कंप्लीट दीजिए, ठीक से दीजिए। सारा मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो नंबर यहाँ ऊपर में कोने में चल रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर में आप दे दीजिए। बुक के अंदर अगर आप कोई बिजनेस बुक ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी नंबर्स आपको चाहिए वो सारा तुरंत आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। और किताब का डिस्पैच का डे सिर्फ फ्राइडे है और कोई दिन नहीं है। बुक आपका फ्राइडे को डिस्पैच हो जाएगा। व्यापार में, डेली व्यापार के ऊपर में हम लोग डेली 1 घंटा का लाइव सेशन चलाते हैं, डेली रात 9 से 10। और सर ये 1-2 दिन से नहीं चल रहा है, पिछले 273 दिन, यानी 9 महीना को भी हम लोग अब पार कर चुके हैं। अब धीरे धीरे हम लोग सर 1 साल को कंप्लीट करेंगे और ये डेली चलता है। इसका मेन पर्पस सिर्फ इतना ही है कि व्यापार से मुतल्लिक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि बिजनेस लाइन एक ऐसा लाइन है जिसके प्रॉब्लम को आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। फैमिली के लोग के साथ तो संभव है, क्योंकि फैमिली वाले को उतना व्यापार का नॉलेज होता नहीं है, तो क्या आपको गाइड करेंगे।
तो यहाँ पे तो फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं मिला। दूसरा, कोई भी व्यापारी आपको कभी भी सही सलाह कभी नहीं देने वाला है। हम लोग जब बैठते हैं 9 से 10 बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम नज़र आए बिजनेस में आप उसको लिख के रखिए। जैसे लाइव स्टार्ट होता है 8:45 में लाइव का कास्टिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे कास्टिंग स्टार्ट हो आप क्वेश्चन को लिखना चालू कीजिए। बिल्कुल मान के चलिए जो 8:45 में क्वेश्चन लिखा जाता है वो अधिक से अधिक 9:30 बजते बजते तक वो क्वेश्चन टच हो जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन लास्ट में लिखा जाता है वो अक्सर छूट जाता है। तो इसीलिए लाइव ज्वाइन कीजिए, बिजनेस में आइए, क्योंकि सर बिजनेस से बढ़िया कुछ नहीं है। चलिए अपना ख्याल रखिए, ये बात अब बिल्कुल ज़रूरी है और इस पर रोज़ चर्चा करनी ज़रूरी है, क्योंकि सर नया वायरस का आगमन हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका में नामांकन भी हो गया है और सारे देश अलर्ट मोड पे चले गए हैं। तो सर बहुत ज़रूरी है, स्कूल कॉलेजेस में भी केसेस सामने आ रहे हैं, भारत में भी। तो इसीलिए अब इस वेरिएंट का केस नहीं है कि है, अब ये सब शोध का विषय है। सरकार चिंतित है, सरकार पूरी जोर शोर से लगी हुई है कि ये वायरस भारत में स्प्रेड नहीं करे, क्योंकि सर 2 बार जो लॉकडाउन हुआ है सर वो स्थिति बहुत ख़राब होती है। हम लोगों को इससे बचना है। हम दुकानदार भाइयों को बस इतना ख्याल रखना है कि जो भी ग्राहक आ रहे हैं अगर वो मास्क नहीं लगा रहे हैं नो प्रॉब्लम, खुद मास्क लगाइए। कोई आदमी क्या दे के जाएगा, मैं बराबर कहता हूँ, कोई नहीं जानता है। चलिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।